नेक्स्ट हम समझेंगे विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होता है। विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होता है। चित्र में आप देख रहे होंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं, प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा निश्चित होती है। मतलब कक्षा जो भी होगी KLMN, उसके ऊर्जा क्या होती है, निश्चित होती है। विभिन्न कक्षाओं की ऊर्जा भिन्न भिन्न होती है। ठीक है। पहला, विभिन्न कक्षाओं में परिक्रमा करने वाले इलेक्ट्रॉनों की एक उच्चतम संख्या होती है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है 2n²। 2n² से हम निकालेंगे। पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, 2 × 1², मतलब 2n² 2 हो जाएगा। दूसरी कक्षा L होगा जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तीसरी कक्षा M होगा जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। और चौथी कक्षा N होगा जिसमें 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसा ही चित्र में भी दिखाया गया है। पहली कक्षा KLMN जिसमें क्या है, K में 2 है, L में 8 है, M में 18 और N में 32 इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। नाभिक के निकट वाले सेल की ऊर्जा सबसे कम होती है। नाभिक के जो सबसे निकट होगी उसकी ऊर्जा सबसे कम होगी, मतलब K का। और बाहरी सेल की ऊर्जा सबसे अधिक होती है। ठीक है। अगला हम देखेंगे उपकक्षा या सब सेल। मतलब प्रत्येक कक्षा या सेल में कई उपकक्षाएं होते हैं। जैसे SPDF से हम जानते हैं, SPDF, इससे ही हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन SPDF, ये उपकक्षाएं हैं। प्रत्येक उपकक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित है। प्रत्येक उपकक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होता है, निश्चित होती है। S में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, P में 6, D में 10 और F में 14। इससे ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलते हैं। जैसे हम कार्बन का देखते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है। तो 6 होगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 2 और 4। 2 और 4 क्यों होगा, क्योंकि प्रथम सेल में कितना होता है, मतलब S में 2 ही इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा रह सकते हैं। तो बचे 4, वो कितना किस में चला जाएगा, P में चला जाएगा, P सब सेल में। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 होगा। ऑक्सीजन का कितना होगा, 2 और 6, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। और सोडियम का 11 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2, 8, 1। कैसे, पहला सेल में S सेल में ज़्यादा से ज़्यादा S होता है, S सेल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो बचे अब अगला P में ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा, 8 होते हैं। तो हो गया कितना, 10, और 1 एक्स्ट्रा हो गया जो चला जाएगा D में। तो इसमें क्या हो जाएगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का 6 हो जाएगा, कार्बन का 4 हो जाएगा और सोडियम का 1 हो जाएगा, जो अलग से हो गया। वही है, किसी भी परमाणु की बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। और भीतरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन और भीतरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। लास्ट में हम समझते हैं समस्थानिक और संभारिक के बारे में। समस्थानिक में क्या होता है, एक ही तत्व के परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। समस्थानिक में एक ही तत्व के परमाणु जिसके परमाणु संख्या समान होंगे लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होगा, उसे समस्थानिक कहते हैं। जैसे क्लोरीन का क्या होगा, परमाणु संख्या उसका समान होता है, 17 होता है, एटॉमिक नंबर 17, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होगा, 35 है और 37 है। संभारिक में क्या होता है, इसका द्रव्यमान संख्या समान होता है लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। तत्वों के द्रव्यमान संख्या समान होते हैं लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होते हैं। आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम का क्या है, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न है। इसका 18 होता है, इसका 19, इसका 20, लेकिन द्रव्यमान संख्या सेम होता है, 40। इस वीडियो में हम देखे हैं परमाणु संरचना के लगभग सभी जानकारी
जो MCQ क्वेश्चन इससे बहुत निकलते, जो ITI और पॉलिटेक्निक या 9th के MCQ क्वेश्चन में एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था परमाणु संरचना, पूरा चैप्टर ही है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा दिए हैं। ये 9th क्लास के हैं। आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।